आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश सर, आप देख रहे हैं न्यूज में राजौरी पर हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर। इस स्पेशल स्टोरी को आप जरूर देखें। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं कि वो एरिया जो कि आतंकी हमले में जिस एरिया का बड़ा नुकसान हुआ, डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करेंगे, डांगरी अपर पंचायत की बात करेंगे, तो किस तरह से आतंकी हमले में जो है कीमती जानें चली गई। जी हां, और बताते चले कि आज वो परिवार किस तरह से जो है उस धन के आंसू को नहीं रोक पा रहा, और वो कमी जो है अभी तक उसकी कोई भरपाई नहीं हुई। वहां के लोगों ने आज हमारे चैनल से बात करते हुए कहा कि हमारे इस एरिया में जब आतंकी हमला हुआ तो उसी समय जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए और प्रॉपर तरीके से यहाँ सिक्योरिटी लगाई गई कि आने जाने वाले लोगों पर रखी जाए नजर और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। लेकिन वो जो कम्युनिटी हॉल बना, आपको बताते चले, ये तस्वीरें देखिए, ये कम्युनिटी हॉल जो बना बिना टेंडर के, जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि जल्द से जल्द इसको बनाया जाए, और उसमें बताते चले तो 20 लाख की लागत से ये जो कि कम्युनिटी हॉल बना, पैसा लग गया, तैयार हो गया, लेकिन सिक्योरिटी जो है, आपको बताते चले कि सिक्योरिटी फोर्स जो है इसमें अभी तक नहीं पहुंची, अभी तक नहीं इस पर जो है अपना निवास कर रही। और इस पर जो है लोगों ने साधा निशाना कि जिस तरह से ये आतंकी हमला हुआ था, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा था कि कुछ ऐसे एक दो घर हैं जिनके घर में अब कोई नहीं रहा। उन्होंने कहा हमारी जमीनें हैं, आप जहां मर्जी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि आप सिक्योरिटी फोर्स के लिए जहां भी आप कम्युनिटी हॉल बनाना चाहें बना सकते हैं। और इस पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत जो है एक कम्युनिटी हॉल का पैसा जो है वो डाला, 20 लाख रुपए की, 20 लाख की लागत से ये कम्युनिटी हॉल बनेगा, और इसमें सिक्योरिटी फोर्स जो है पुख्ता इंतजाम के साथ जो है इस एरिया को जो है सुरक्षा प्रदान करेगी। लेकिन लोगों का कहना कि वो कम्युनिटी हॉल बना 20 लाख की लागत से, लेकिन सुरक्षा प्रदान जो है हो रही है उस एरिया की जो सेंटर में है। जी हां, आखिर जहां पर आतंकी हमला हुआ, और ये अगर बात की जाए तो ये तस्वीरें देखिए, ये आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जहां कम्युनिटी हॉल बनाया गया, इसमें अगर सिक्योरिटी फोर्स बसेरा करे तो पूरे अपर डांगरी को जो है अपनी सुपरविजन में ले सकती है। ये तस्वीरें देखिए, और पूरी अपर डांगरी को जो है सुरक्षा मुहैया करवा सकती है। लेकिन लोगों का एक ही कहना और सारा निशाना सरपंच धीरज शर्मा पर कि आखिर अगर कम्युनिटी हॉल बना तो क्यों जो है इस पर उन्हें पूरी तरह से क्यों नहीं इस पर सिक्योरिटी फोर्स को जो है यहां बिठाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो है कोई ऐसी वारदात ना हो। आइए बताते हैं कुछ तस्वीरों के साथ उस मां की पुकार। उन्होंने कहा कि हमें जो है इस पॉइंट पे जो है अगर सिक्योरिटी फोर्स होगी तो हमें बड़ी सुरक्षा प्रदान होगी। उन्होंने कहा कि यहां से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षा जो कर्मी हैं वहां जो है प्राइवेट बिल्डिंग में जो है वास कर रहे हैं। क्यों? उनका कहना कि जो बिल्डिंग बनी है, कम्युनिटी हॉल बनी है, क्यों नहीं जो उसे जो कि लाया जा रहा इस्तेमाल में, और इस बिल्डिंग को इस्तेमाल लाने से जो है यहाँ की बात करें तो पूरे अपर डांगरी की जो है सुपरविजन कर सकती है सिक्योरिटी फोर्स। और उसी के साथ साथ आपको बताते चले कि जिस तरह से हमारे चैनल का एक प्रयास होता है कि हमेशा जो है ग्राउंड की रिपोर्ट करना, हमने एक स्टोरी चलाई थी जो कि माइनिंग माफिया के खिलाफ। उस पर बड़ा एक जोरदार प्रदर्शन किया था पूर्व सरपंच धीरज शर्मा ने कि ये देखिए, ये जो कि लीगल माइनिंग कर रहे हैं, जो कि डग वेल सूख जाएंगे, 1.5 से 200 घर जो है पानी से वंचित रह जाएंगे, और जोरदार प्रदर्शन किया और हमने उसको कवरेज दी थी। हमारा प्रयास होता है कि जो लोगों के साथ नाइंसाफी हो हाईलाइट जरूर करें, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं ताकि वो कार्रवाई करे और लोगों की ग्रीवेंसीज बढ़ावा ना दे। लेकिन हमें क्या पता था कि कुछ ही महीनों के बाद, जी हां, डग वेल सूखने का नाम नहीं, लोगों को पानी मिले या ना मिले, वहां के
वो लोग जो जोरदार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, वो ही जो है बन बैठे ठेकेदार और वहीं से माल मटेरियल निकालना शुरू हो गए, रेत बजरी, और बड़े ठेकेदार बन गए। जी हां, लेकिन जब ठेकेदार बन गए तो लोगों के पानी का ख्याल क्यों नहीं रहा? आप जनता भी जो है इस पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। क्या सिर्फ उन माइनिंग माफिया वालों को सिर्फ जो है एक बात बताने के लिए कि मेरी साथ जनता है और मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसी आड़ में जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद वो भी बन गए हिस्सेदार और दलंडे से जो है उन्होंने रेत बजरी का किया बिजनेस, आप लोग सब जानते हैं। और इस पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है पूर्ण तरीके से जानती है। और हम बात करें तो जिस तरह से एडीएमओ की बात करें तो वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसने नाराबाजी की जोर से और किस तरह से जो है साथ माइनिंग माफिया के साथ लगकर किस तरह से वहां से मटेरियल निकालकर पैसे बटोरे। जी हां, और उसी के साथ साथ आइए बताते हैं कुछ तस्वीरों के साथ, कुछ बोल के साथ। आज लोगों का यही कहना था कि जो कम्युनिटी हॉल बना है उस पर सिक्योरिटी फोर्स को तुरंत यहां बिठाया जाए, आम पब्लिक की बिल्डिंग में ना बिठाया जाए। वो आम प्राइवेट बिल्डिंग बिठाकर आज तो बिठाइए, कल वो क्लेम करेंगे और बड़ा जो है रेंट भी लेंगे। और साथ साथ लोगों ने साधा निशाना कि आखिर कहां आतंकी हमला हुआ और कहां सिक्योरिटी फोर्स का कुछ लोगों ने अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाकर किस तरह से जो है प्राइवेट बिल्डिंग में जो है अपने जो कि रखे हुए सिक्योरिटी फोर्स, उनका कहना कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से 20 लाख का कम्युनिटी हॉल बना तो उस पर क्यों नहीं जो कि सिक्योरिटी फोर्स कर रही बसेरा। आखिर किस व्यक्ति की शय और क्यों जो है एक ही व्यक्ति की सुनती है एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द कम्युनिटी हॉल में सिक्योरिटी फोर्स शिफ्ट ना हुई तो आने वाले दिनों में जोरदार प्रदर्शन होगा एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ और साथ साथ उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने जो है उन सिक्योरिटी फोर्स को जो है प्राइवेट बिल्डिंग में शय दे रखी है। और उस प्राइवेट बिल्डिंग का आने वाले दिनों में हम ये नहीं चाहते कि किराया लेते हैं या नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में उनका एक बड़ा बिल होगा कि इतनी देर सुरक्षा कर्मचारी हमारे बिल्डिंग में रहे और ये इतना रेंट बना। आने वाले दिनों में जो है लोगों ने कहा कि इतना बड़ा बवाल बने, इससे हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्स को कम्युनिटी हॉल में जो है शिफ्ट किया जाए ताकि ऊपर से पूरी अपर डांगरी की सुपरविजन हो और हमारे लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाए सिक्योरिटी फोर्स। आइए बताते हैं कुछ तस्वीरों के साथ ये रिपोर्ट। फोर्स हमारी 1 किलोमीटर नीचे बैठी हुई है, अगर कोई हमारी हेल्प चाहिए तो हम हेल्प करने के लिए जरूरत है, अगर जमीन चाहिए तो हम भी जमीन देने के लिए तैयार है। इतनी विनती है मेरी उनके आगे। तो वो यहाँ की फोर्स आगे पीछे दाएं बाएं हो रही है, एक तो फोर्स भी दुखी है, देखो फैमिलियों के बीच में फोर्स भी नहीं रह सकती। फोर्स को तो हमारी उनसे आगे यही अर्ज है कि वहां से आप उठाओ तो उनको अच्छी सी जगह पे जगह देखो, अगर नई जगह लेना चाहते हैं तो हम जगह देने के लिए तैयार है। देखो उस जगह का थोड़ा सा हमें फायदा ये है कि थोड़ी वो वाली जगह हाइट में आ रही है, हमारे जो गाँव है, गाँव हमारा नीचे आ रहा है, वो हमारे सिर के ऊपर जगह है। ऊपर जगह होने से एक तो जो दाएं बाएं के रास्ते वहां से निकलते हैं, जो खतरे वाले रास्ते हैं वही से निकलते हैं, तो थोड़ी सी हमें इतना सुविधा हो जाएगी कि जो नीचे गाँव है अगर कुछ हो ही सकता है वहां पे, खतरा तो अभी भी बना हुआ आपको पता ही है। कहीं ना कहीं आए देखो सुंदरबनी में, आए देखो जम्मू में हो रहा है, आए देखो पुंछ मेंढर में हो रहा है कहीं ना कहीं, तो वहाँ थोड़ी इतना है कि थोड़ी हमें ज्यादा सुविधा मिल सकती है कि अगर और कुछ बनाना चाहें तो वो भी बनाएं ताकि वहां पर हमारी सिक्योरिटी फोर्स का बसेरा हो, ताकि लोगों को सुरक्षा और हम लोगों को सुरक्षा मिले। देखो घर घर है और जो इनके अपनी जगह होती है ना, उनकी फोर्स के लिए एकांत जगह चाहिए इनको बेचारों को कहीं बैठना भी होता है, कहीं खेलने की जगह भी होती है। ये बच्चे ही हमारे बच्चे भी हैं, इनको तो वहां पे एक कैदी मिली हुई है, ना कहीं बैठने की जगह ना कुछ। वे जो ड्यूटी बेचारे गेट पे देते हैं तो बस अंदर जाके सो ही जाते हैं, क्या करें, वहाँ फैमिलियां बच्चे होते हैं, कोई किसी के सामने कैसे बच्चा निकल सकता है। हमें पता हमारे भी बच्चे हैं, अगर किसी के घर में जाएंगे तो क्या करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये विनती है कि हाँ अगर आप देखो, आओ चेक करो, कोई कमी महसूस कर रहे हैं, कोई जिस चीज़ की वहाँ पे कमी है तो जितनी हेल्प हमारी की है इतनी थोड़ी सी और करो, तो वहाँ बना दो और जगह, और क्या हो सकता है। ये थे जिनके दो वो लाल जिनको जो है परवरिश तो की, पड़ा लखाकर उस ऊंचाई तक पहुंचाया और उस ऊंचाई से इतना धक्का लगा और आज उस ऊंचाई को देखकर जो है किस तरह से ये
बसेरा यहाँ पे कर रही हैं। और हम ईश्वर अल्लाह ताला भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, इस माँ को सहन शक्ति दे ईश्वर। और इस माँ का एक ही कहना कि मुझे जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक मैं इंसाफ मांगती रहूँगी। लेकिन एक और बात, जिस तरह से आज हमने एक स्टोरी की है कि जो कम्युनिटी हॉल ऊपर बना है फोर्स के लिए, वो जो है यूज़ में लाया जाए ताकि उस जगह से पूरी अपर डांगरी की देखरेख की जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश सर, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पे राजौरी पर हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर। आज बात करेंगे कि वो काला दिन। जी हां, आपको पता ही है कि डांगरी में वो आतंकी हमला हुआ जिसमें जो कि बताते चले कि बड़ा नुकसान हुआ और उसकी नुकसान की भरपाई आज तक नहीं हुई। जो घर जो कि आपको बताते चले उसकी लपेट में है, आज भी जो है किस तरह से उनका रहना और खान पान किस तरह से दुश्वारियों से गुजर रहा है। जी हाँ, हम जरूर कहेंगे उनका घर से उन लोगों का जाना जो है आज तक जो है उसकी भरपाई नहीं हुई। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो सुविधाएं दी गई, लेकिन उससे भी कहीं ना कहीं जो है कुछ लोग जो है उससे वंचित रखना चाहते हैं लोगों को। लेकिन इस पर बात करें तो आज देवी नक्का की बात करेंगे। यहाँ पर एक हाल बनाया गया था कि जो सिक्योरिटी फोर्स होंगी यहाँ पर बसेरा करेंगी और आने वाले दिनों में इन लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच बनेगी। लेकिन ये बिल्डिंग तो बनी, ये कॉम्प्लेक्स तो बना, 20 लाख की अमाउंट से बना, लेकिन आपको बताते चले कि उस समय जो है विदाउट टेंडर से ही जो है इसका काम रखा गया। और यहाँ के सरपंच जो कि धीरज शर्मा जो हैं, उन्होंने ये काम करवाया। और काम करवाने का, जल्दी टेंडर ना डालने का यही वजह था कि जल्दी से जल्दी इसको तैयार किया जाए और सिक्योरिटी फोर्स को यहां बिठाया जाए ताकि यहां से पूरे गांव का पूरा विजुअल दिखाई देता है और इस पॉइंट से जो है पूरे गांव की जो है देख रेख हो सकती है। लेकिन विदाउट टेंडर जो कि काम तो करवाया, लेकिन काम करवाने के बाद जो है जो सुविधाएं इस गांव को मिलनी चाहिए थी इस बिल्डिंग से, जो कि यहाँ पर आइए, यहाँ के जो कि पूरे सर्वेंट इनसे बात करेंगे कि आखिर जब ये बिल्डिंग बनी तो कितना सहारा बन गया आपको कि यहाँ पर फोर्स रहेगी और कितना जो है हमारे गांव को जो है सुरक्षा प्रदान करेगी। आइए हमारे साथ इनसे बात करते हैं। जी, विस्तार से बताइए। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह आप कहते हैं कि हर पल पे नजर, हर खबर पे नजर और हर गलत चीज पर नजर, अब बिल्कुल यथार्थ हो रहा है कि आपने जो बीड़ा उठाया हुआ है, हम आपके तहे दिल से हमारा ये अपर डांगरी शुक्रिया अदा करता है। दूसरा सर, जब 1 जनवरी 2023 को जहां किलिंग हुई, 7 बच्चे हमारे मारे गए और इमीडिएटली जहां गवर्नमेंट ने अपने एक कम्युनिटी हॉल दिया कि जहां सीआरपी के बैठने के लिए विदाउट टेंडरिंग हमारे सरपंच साहब ने काम करवाया और जहां लोग फ्री ऑफ कास्ट इंतकाली रकबा दे रहे थे कि जहां जहां किलिंग हुई है वहां बनाया जाए, पर सरपंच साहब ने नहीं किसी की सुनी और जहां बनाया, ठीक है, बन गया, हमें खुशी है। पर जिस वजह के लिए बना, पर आज उसका वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वो अपने घर पर बैठाई हुई है सीआरपी, हमें नहीं पता कि उसका पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये गॉड नोज, ये एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा। पर जिस मकसद के लिए बनी है वो तो जहाँ होना चाहिए ना, जहाँ सीआरपी बैठने के लिए उनके लिए बैठने के लिए था, जहाँ एक सेंट्री कम्प्लेक्स दिया गया वो भी सरपंच साहब ने अपने घर ले गए। वो यही बात है ना, सेंट्री कम्प्लेक्स जो आया था बनवाया उन्होंने, अपना सेंट्री कम्प्लेक्स आया हुआ था। दूसरा है कि जब भी हम जाते हैं, हमने रैना साहब से बात की है कि अगर इतना है तो वहाँ एक हाइट पर जगह है, पूरा गांव कवर होता है, मंदिर है, तो जहाँ होना चाहिए जहाँ सीआरपी बैठने के लिए, पर नहीं है। पर दुख की बात तारा साहब ये है, जो सच बोलेगा, जो हकीकत बयान करेगा, जो सच्चाई करेगा, उसकी आवाज को दबाया जाता है, ठीक है, उसको घसीटा जाता है। पर हमें इसकी कोई दुख नहीं है, हम जो सच कहेंगे सच ही बोलेंगे हमेशा, चाहे हमें मर जाएं, चाहे हमें फांसी हो जाए, हम सच के लिए डरने वाले नहीं हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है, हमारा राइट है जो गलत काम है उसको उजागर करना, उसको मीडिया तक पहुंचाना, उसको एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंचाना, ये हमारा राइट नहीं है, ये हमारा राइट है ना। और
आपका भी फर्ज बनता है, क्योंकि डेमोक्रेसी का तीसरा स्तंभ मीडिया होता है। आपने आवाज उठाई है, ये हमें खुशी है। तो आप ही देख लें क्या हुआ है। जितने भी काम हुए हैं, हमने आरटी लगाई थी इस अपना रेवत कुमार ने, 8 महीने हुए हैं, आज तक इस तक कोई जवाब नहीं है। देखो ना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आज तक इनको जवाब नहीं दिया। जिस तरह जी एसीड साहब बोल रहे हैं, हमने एसीड साहब के पास गए हैं, उनने लिखकर भेजा है वीडियो ब्लॉग में। वीडियो ब्लॉग को भी आज 8 महीने हो गए हैं, पर आज तक कोई इसका इंफॉर्मेशन नहीं है। तो तो सरपंच साहब बात करें तो जिस तरह से 8 महीने हो गए और आरटी लगाए हुए, तो क्या ये बंद बस्ते में ही है अभी? क्योंकि इसका दबदबा है, ये दबदबा है, क्योंकि ब्लॉक हेडक्वार्टर जो है इसी पंचायत में आता है, तो अपने दबदबे से उसको दबाया गया है। ये बहुत ही गलत बात है। ये एक गरीब आदमी, एक जो मजदूर होता है, ये एक मजदूरी करता है, अगर इसको चक्कर लगाते रहे, ये इस तरह चक्कर लगाते रहे तो कौन करेगा? जो होने दो, जो गलत हो रहा है ठीक है भाई, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। फिर ये तो इंसाफ ना हुआ। जब तक हम अपना राइट के लिए नहीं बोलेंगे, गवर्नमेंट कहती है नहीं जी आपका राइट है बोलना, और उसका बोलने का जे नतीजा हो रहा है, तो फिर होए, फिर इसके लिए हमें तो जिस तरह से डिजिटल इंडिया की बात करें तो डिजिटल इंडिया और इसीलिए बनाया गया था कि ताकि उन कामों पर देखरेख की जाए जो ग्राउंड पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होते हैं, खासकर ठेकेदार लोग करते हैं, पंचायत में होते हैं, ताकि गरीब को पता चले कि कौन कौन सा काम आया, कितने में आया, क्या हुआ है। अगर आरटीआई का जवाब नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे गरीब लोग पिसते रहेंगे। बिल्कुल पिसते रहेंगे। दूसरा सर, ये कहता है ना, सरपंच साहब कह रहे हैं कि हमें ये अवार्ड मिला है। 2018 में इलेक्शन हुए, ठीक है, 19 में अवार्ड मिल गया है, 6 महीने में अभी काम स्टार्ट भी नहीं हुआ, अवार्ड मिल गया। ये काम जो पीछे थे उन्हीं की वजह से हुआ है। उसका कोड गलत लगाया गया, अपर डांगरी का वो कोड था डांगरी पंचायत का, बाद में उसका कोड लगा दिया उन्होंने, मिलजुल के अपर डांगरी का अवार्ड मिल गया। ये भी सच्चाई है। जिस तरह पहले काम हुए उनके 6 महीने में कौन सा अवार्ड, 6 महीने में क्या काम किया उन्होंने जो अवार्ड मिला? आप जहां जाता है मैं अवार्डी हूँ, मैं अवार्डी हूँ, क्या अवार्डी है ये तो अवार्ड भी। दूसरा एक मैं और बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह 7 किलिंग हुई, भगवान ना करे अगर ये बालकृष्ण और फायर ना करते तो जहां 50 से ज्यादा कैजुअलिटी होती, 50 से ज्यादा कैजुअलिटी हुई, इनकी वजह से वो मिलिटेंट भागे हैं। अगर पुरुषोत्तम सिंह को अवार्ड मिल सकता है, उनको दिल्ली भेज सकते हैं, क्या इनका राइट नहीं है? ये भी गरीब हैं, इनके छोटे छोटे बच्चियां हैं, इनका राइट नहीं है? आज तक इनको किसी ने पूछा तक नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ने, किसी ने नहीं पूछा। मैं कहता हूं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो हम रोड पर आएंगे। तो जिस इनकी वजह से हमारे साथ हम 7 रो रहे हैं, अगर 50 और हो जाते तो क्या करते फिर? क्या इनका राइट नहीं बनता? अगर इन्हें जाने बचाई हैं, हमारे ये तो मसीहा हैं, हमारे जो भगवान है, जो जिनने ये इतनी किलिंग बचाई हैं, क्या इनका राइट नहीं बनता? ये बड़ी दुख की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन आज तक इनके लिए कुछ नहीं किया है। क्यों जो है बार बार इनको, सूत्रों के अनुसार हमें भी पता चला है कि जब भी ये कुछ बोलना चाहते तो उन्हें दबाया जाता कि आपको मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। बिल्कुल उनको यही डराया गया कि आपको जहां मिलिटेंट फिर मार देंगे, आप चुप रहो, ऐसे मत कहो। उस वक्त एक्चुअली तारा साहब बात ये थी, जब किलिंग हुई ना, जहां होम मिनिस्टर भी आने वाले थे, कुछ वजह से नहीं आ सके, मौसम की वजह से नहीं आ सके, जहां डीजी आ रहे थे, जहां गवर्नर आ रहे थे, उस वक्त सरपंच साहब फ्रंट पर थे हैं। इन्होंने अपने मायने निशानी ये वो अपना काम किया, दरिया में डिगिंग करवाई, पता नहीं ये टेंडर तो और किसी का था वो जो लाइसेंस है, पर ये मिलके इनकी गाड़ियां, इनका जेसीबी, इनका ट्रैक्टर, इनकी ट्राली, सब दरिया में देखो ना, 150 फैमिली का पानी बंद हो गया इनकी वजह से। तो ऐसी डिगिंग की है कि वो पानी ड्राई हो गया। 150 फैमिली कम नहीं होती है। ये हमने टेम्परेरी एक सिस्टम बनाया था, इस 150 फैमिली को बहुत अच्छा पानी मिल रहा था, तो वो पानी बंद करवा दिया सरपंच साहब ने। ये अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन कहती थी, ये कहता था, ये कहता था, वो एडमिनिस्ट्रेशन सुनती थी और किसी की बात। जिस तरह से एक बार सरपंच ने जो है बात करें तो धीरज जी ने एक बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था कि माइनिंग हो रही है, यहाँ पर जो है खतरे में आ जाएगी दुनिया, और खासकर पानी जो है वो खत्म
हो जाएगा। तो कुछ ही महीनों के बाद वो पानी इतना उबाल ले गया कि वहां से खुद माइनिंग करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने क्या किया है, देखो ना किस तरह ब्लैकमेलिंग होती है, फॉर्गेनिक किस तरह की इसने कि जहां हमारे डीएसपी साहब हैं और जहां हमारे स्वर्गवास हो चुके हैं कैप्टन बलराज हैं, 25-30 बंदे वहां जहां माइनिंग हो रही थी वहां ले गए कि ये माइनिंग में नहीं होने दूंगा जहां पानी सूख जाएगा। ठीक है, ये सरपंच साहब ने खुद बोला। बिल्कुल, ये माइनिंग मैं नहीं करने दूं, बिल्कुल बोला इन्होंने कि माइनिंग जहां नहीं होनी चाहिए भाई, ये हमारा पानी है, ये इधर लोग माल मवेशी रखते हैं, ये मैं जहां इस एरिया में डिगिंग बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तो इस पर बात करें तो हमने भी जोरदार जो है कवरेज की थी और मन में खुशी हुई थी कि एक सरपंच जो है 150 और 200 फैमिली को जो है सपोर्ट करने के लिए उन्होंने क्रिएट किया, जिसका 1/1 जो इसका नाम रखा गया है। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि हम हर घर में नल से जल जो देने की जो सुविधा हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि जो हमें पानी जो जा रहा है यही हमारा एक सोर्स है डांगरी अपर के अंदर, जहाँ से पानी जो सप्लाई हमारे डांगरी के अंदर जा रही है। और ऐसा लग रहा है हमें कि जो हर घर से नल तो ये जल दे रहे हैं, जो हमारे जा रहा है जो पहले, उसको भी ये बंद करने की पूरी तरीके से। जिस तरीके से 2 दिन पहले यहाँ डीएमओ आते हैं और डीएमओ ना तो पीएचई डिपार्टमेंट साथ था उनके, कम से कम मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मैं पीएचई राजौरी से भी डिस्ट्रिक्ट एडमिन से पूछना चाहूँगा कि जब इनसे एनओसी लिए जाते हैं, जब कोई भी ब्लॉक नया क्रिएट होता है तो वहाँ एनओसी दिए जाते हैं। पैरामीटर्स ये कहते हैं कि कोई बोरवेल है, कोई डेग वेल है, कोई शमशान घाट है। यहाँ परशुराम मंदिर भी हमारा है, बहुत आस्था जुड़ी है यहाँ लोगों की, मंदिर के साथ भी शमशान घाट के साथ जुड़ी हुई है। और ज़्यादा खास करके जो मेन जो बात आ रही है पानी के ऊपर, हमारा जितना सोर्सेज है पानी के ऊपर आते हैं। 500 मीटर जो है यहाँ हमारा नीचे जो दूसरा डैग वेल आ रहा है डांगरी लोवर का डैग वेल, उसकी डिफरेंस जो डांगरी लोवर का डैग वेल और हमारा जो डांगरी अपर का बोरवेल है, इसका डिस्टेंस बन रहा है 1029 मीटर। तो 1029 मीटर में से 500 काटा तो 29 मीटर बचता है। और यहाँ जो बोरवेल हमारा डांगरी अपर का आ रहा है बोरवेल और बटून का जो डैग वेल है, उसका डिस्टेंस बना 1200 कुछ मीटर। तो 1200 मीटर में अगर 1000 वो भी काटा तो 200 मीटर बचता है। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से ये पहले खनन माफिया पहले सरानू के अंदर आपको देखने को मिला है कि जहाँ मन चाहा जहाँ दिल करता था वहाँ मशीनरी ये लगा लेते थे। और उसके नतीजे यही हुए कि काफ़ी हमारे युवा जो काफ़ी जो नौजवान लाश भी हमारे यहाँ पे 2-3 जो है वहाँ डूब के मर चुके। यहाँ क्लियर कट जो हम वैसा होने नहीं देंगे। पानी हमारा लास्ट दम तक हम जो है जंग लड़ेंगे, या हम नहीं या वो नहीं, सीधी सी बात है। आपके चैनल के माध्यम से हम प्रशासन को और ख़ास करके माइनिंग डिपार्टमेंट को ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करो। आप पैसे लेके कुछ भी कर सकते हो, गिव एंड टेक करते हो, ये किया होगा बाकी पंचायतों में। इस पंचायत ने पहले भी नेशनल अवार्ड आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ, नेशनल अवार्ड इस पंचायत ने लिया है। और नेशनल अवार्ड ऐसे नहीं मिलता कि जाके आपको ले आओ काम करोगे तो नेशनल अवार्ड। हम लोगों को पानी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, ना कि उनका पानी बंद करवाने के लिए। यहाँ कोई भी जब जैसे ही ये हमारे 2018 में इलेक्शन का जो जैसे ही हमारी टीम फ्रेम हुई थी, तो उसके बाद हमने इस एरिया में पूरा जो है बंद करवा दिया था। कोई भी यहाँ पर ये बंधन के हमने घोड़े वालों को भी बंद करा दिया था कि जो पानी के सराउंडिंग एरिया 500 मीटर तक कोई भी खनन नहीं करेगा, ताकि हमें पानी में सफ़र ना हो। आपके चैनल के माध्यम से हम सीधी चेतावनी देते हैं कि अगर हमारे एरियाज़ के अंदर अगर पानी के 500 मीटर के अंदर कोई भी मशीन आई तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके ऊपर जो भी करना हुआ हम पॉसिबल करेंगे। हम सारे जितने भी, आज हमारा एक डेमो था, नेक्स्ट हमारा प्रदर्शन जो उग्र प्रदर्शन में आएंगे, जिसमें हमारे जितने भी गांव के लोग हैं सारे इकट्ठे होंगे। यहाँ पर सराउंडिंग एरिया के लोग भी यहाँ पर आएंगे। जिस तरह से सरपंच धीरज जी ने कहा कि हमारा ये पीसफुल और सरकार के सामने एक ये कदम था हमारा कि आप इस पर कार्रवाई करें, ताकि हम लोग मजबूर न हो कि रोड बंद करें और लोग सफर हों। और इनका कहना है कि जिस तरह से अगर बात करें तो खनन माफिया और पंचायतों में लोगों को पानी से वंचित कर चुका है, लेकिन डांगरी पंचायत और मुरादपुर की अगर बात करें तो ये पानी से वंचित इन खनन माफियों के तहत नहीं होने देंगे। इनका साफ तौर पर यही कहना कि ग्राउंड लेवल पर अगर बात की जाए तो बड़ी आस्था जुड़ी होती है। क्यों उनका पानी बचाने के लिए जो है किस तरह से जो है आज रोड पर, लेकिन हमने चलाई तो थी, लेकिन उसका ये नतीजा निकला कि उनको आसानी हो गई ट्रैक्टर ट्राली वगैरह लगाने में। जी बिल्कुल, ट्रैक्टर ट्राली जेसीबी। सर एक सरपंच के पास क्या होता है, जब आप पता है आप इतनी ट्रैक्टर ट्राली जेसीबी सर एक आम आदमी नहीं कर सकता है। इन्होंने पता नहीं क्या अमरेज किया, खरीदे, सब कुछ किया, तो माइनिंग करने शुरू हो पे। तो हमने माइनिंग के पास भी गए, फिर हमने एक गवर्नेंसी सेल में भी डाला है। तो उन्होंने जवाब दिया, एक्शन एक दिन फोन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो माइनिंग की वजह से हो रहा है, हम क्या करें। मैं आप क्या करें,
आप लिखो, आप 150 फैमिली का पानी बंद कर दिया, आपकी वजह से आप क्यों नहीं बोले? आपका राइट है, आपके नहीं तो बोलना चाहिए, गांव वालों को बोलना चाहिए जिस वजह से नहीं भाई आपका जो सरपंच सब मिले हुए हैं, ये इसका हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं माइनिंग के पास गया, उनके पास, भाई इसका कोई हल निकालो। उसके हल क्या निकाले भाई, ये हमारा लाइसेंस है। तो आपका लाइसेंस है, वो सरपंच क्यों निकाल रहा है? नहीं जी, वो उसको पूछो आप। सर ये बहुत मिली भगत है, बड़ा ब्लंडर है, तो छोटा ब्लंडर एक नहीं बात है। जरूर करना चाहेंगे सरपंच साहब, जिस तरह से बड़ा प्रदर्शन किया लोगों को लेकर, हाँ। क्या वो प्रदर्शन इसलिए क्या की ताकि मुझे भी इस काम में जो है हिस्सेदारी मिले? बिल्कुल बिल्कुल नेचुरली ये है, ये ऐसा उन्होंने किया ना ब्लैकमेल करके। तो खुद हमारे एक सरवासी कैप्टन बारराज थे, वो बड़े बड़े स्टेट फॉरवर्ड थे, सच्चे आदमी थे। उन्होंने कहा देखो जी, इस बंदे ने, सरपंच ने, हमने इस पर विश्वास किया, वहां बोले और बाद में ये खुद करने लगा, तो हम किसके पास जाएं? अगर एक बाढ़ ही फसल को खाने शुरू हो जाए तो क्या करेगा, फसल क्या करेगा? ठीक है, ऊपर वाले का सहारा है। तो रही बात ये, लेकिन बात करें तो इस कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स हॉल की बात करेंगे, तो इस पर क्या आप अब जानना चाहेंगे आपसे कि आप क्या चाहते हैं? सर हम कहते हैं कि जहाँ सीआरपी आए, बिल्डिंग देखो कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है, जहाँ पानी की व्यवस्था भी है, हैंडपंप है, ये कम्युनिटी वाले लोगों ने पूरा डोनेशन करके बनाया हुआ है, मंदिर है, हर आप ही देख लो ना, व्यूज देख लो इसका कितना हाइट पर है, और पूरा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत अच्छी जगह है, हर जगह कवर हो सकती है। तो जहाँ सीआरपी बैठनी चाहिए, एक जहाँ किलिंग हुई है 1.5 किलोमीटर दूर बैठी हुई है, अपने टाउन में बैठी हुई है। हम तो अपर एरिया में रह रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया देखो ना, ये फॉरेस्ट एरिया कितना गुंजान फॉरेस्ट एरिया है, तो हमारी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए ना। इस बार बात करेंगे, इनका कहना है कि जो कि सुविधाएं जो कि सिक्योरिटी फोर्स की है यहाँ ये मिलनी चाहिए इस पॉइंट पर भी, और हम आपको विजुअल में भी बता रहे हैं कि ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो कि आप डांगरी की बात करें तो पूरा जो है इसको कवर कर सकती है और हर समय जो है अपनी नजरें बनाए रखती है। और हमारे साथ इस समय बात करें तो नायब सरपंच साहब है, इनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो माजरा है इस पर क्या कहेंगे आप? नमस्कार केश जी। केश जी, ये जो हमारी यहाँ ये बिल्डिंग आई है डांगरी अपर में, इसके लिए गवर्नमेंट ने हमें दिया था इमीडिएटली के लिए 20 लाख रुपया, लेकिन 20 लाख में बना, सरपंच साहब ने खुद बनाया, टेंडर नहीं होने दिया, किसी बेस पे क्या किया उन्हें हमें तो पता नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या मामला किया है, ये बना है। लेकिन 2 साल होने वाले हैं, यहाँ तक आज तक सीआरपी शिफ्ट नहीं हुई। यहाँ पे हमें सेंट्रल कम्प्लेक्स में टेंडर हुआ, सेंट्रल कम्प्लेक्स नहीं बना, पानी की यहाँ व्यवस्था है, सब कुछ है, सीआरपी बैठी है यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे। अब हमें सिक्योरिटी तो हम उनको चाहिए, यहाँ पे किलिंग हुई है, जो जंगल एरिया में रहते हैं उनको चाहिए, तो सीआरपी यहाँ सिटी में बैठी है, उसका क्या फन है? तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि आप सीआरपी को यहाँ पे बुलाओ। अगर सीआरपी के लिए आपने 20 लाख रुपया दिया है तो उसको यूज करो ना, यहाँ के भैंसे बांधने के लिए थोड़ा दिया है। तो माइनिंग के लिए जो माइनिंग का मसला है उसमें देखो जी, मेरे पास पूरी डिटेल है। सरपंच साहब ने हमसे केस करवाया, एक मेरे नाम पे 2 वार्ड मेंबर होते हैं, उनसे हमसे मिलकर कोर्ट पे केस करवाया कि हम माइनिंग यहाँ नहीं करने देंगे। हमने पूरा पुरजोर कोशिश की कि हम माइनिंग नहीं करने देंगे। इन्होंने बीच ही हमें आगे करके पीछे उनसे सेटिंग कर ली। सेटिंग करने के बावजूद क्या हुआ कि उन्होंने किया कि मेरे बगैर यहाँ और कोई भी लगाए, ट्राली भी नहीं लगाएगा। उन्होंने एक जगह नाका लगा लिया, वहां पे उन्होंने बैरियर लगा दिया, उनकी परमिशन के बगैर गाड़ी को दरिया में नहीं जाएगी। मतलब घोर काला धंधा कर रहे हैं ये। तो बात करेंगे अजय जी, जिस तरह से एक तरफ से आवाज बनना चाहते थे लोगों की, क्या वो आवाज ये बनना चाहते थे कि वो आवाज उन तक पहुंचाई जाए, मुझे शेयर मिले? अरे ये इनका काम यही था कि आगे पे दूसरे से दबाव डालना और खुद बेनिफिट लेना, खुद दबाव डालना, मानी पे दबाव डालेगी पब्लिक और बेनिफिट मैं ले लूंगा। तो वो बात सत्य हुई? सत्य है, 100% सत्य है, 100% सत्य। जिस मुकेश को उन्होंने मेरे साथ केस में लगाया, आज वो भी उनको उसको साइन कर दिया। उनको बोला पहले मैं तेरी गाड़ी लगाऊंगा, इधर ट्रांसपोर्टर है, उसने बोला मैं गाड़ी लगाऊंगा तेरी, तो ठीक है। जब उसका मसला हल हो गया माइनिंग वालों के साथ, तो उसको भी निकाल दिया। अब सिर्फ वही है अकेला और उसी की मर्जी चलती है, वहां पे गाड़ियां जाती हैं उसी की मर्जी। आज भी बैरियर लगा हुआ, बैरियर पे ताला लगा हुआ है, वहां 20 फैमिली नीचे रहती हैं, उनकी भी गाड़ी वहां नहीं जाएगी। उनको पता जी मैं यहाँ किसी को रेंट दे रहा हूँ बैरियर लगा के। तो इसमें इस समय जो लोग, जनता, जो फॉलोअर्स जो हमें फॉलो करते हैं,
जो हम पर विश्वास करते हैं इस चैनल पर, वो जरूर सुन रहे होंगे और आप जरूर कमेंट करें कि पूरी डांगरी की जनता जरूर करे कि आखिर ये बात सत्य हुई। और आप देखते हैं कि ये बात माइनिंग की बात कहें तो ये तो हम भी कहेंगे, हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हमें भी उस पर इस्तेमाल किया गया। जी, हमने पहले सोचा कि बड़ी एक सरपंच की बड़ी सोच कि वो जनता के लिए रोडों पर खड़ा है कि जनता का पानी ना सूखे। हमें क्या पता था कि वो अपनी फसल तैयार करने को लगा है, लेकिन वो सामने आई, वो बात माइनिंग में बना हिस्सेदार। जी, तो बात करेंगे जनता से, क्या अपील करेंगे कि इस पर आप लोग जो है किस तरह से जवाब दे उस व्यक्ति को जिसने आपको इस्तेमाल किया। सर जनता तो जवाब देगी, जनता देगी। जनता ने अगर वहां से हमारे 150 फैमिली जिनको पानी नहीं मिल रहा वो जवाब देंगे। ऐसे मार कुटाई तो करें, लेकिन वो अपने हिसाब से जवाब जरूर देंगे। लेकिन जनता, जिस तरह से नाथ साहब ने कहा कि जनता का भी एक दिन होता है, वो जवाब जो होता है ना वो डंके की चोट पर होता है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से मिलता है जवाब। हमारे साथ गौरव जी, इनसे बात करेंगे कि गौरव जी, जिस तरह से युवा को देखा जाए और खासकर आपने पहले जो सरपंच चुना, आपने सुना कि युवा है कि अच्छा कार्य करेगा, तो उस पर ऐसे कर रहे क्या कहेंगे? राकेश जी धन्यवाद। आपकी मीडिया के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देखो, पहली बात तो जो इसने काम किए हैं, मैं तो ये सरकार से कहता हूँ इसकी जांच होनी चाहिए। एक हवा भैया, खाली हवा है इसकी, खाली बोलते हैं कि मैंने ये काम किया, ये काम किया। जब ग्राउंड में आके प्रॉपर तरीके से जब देखो एक बार कि हुआ क्या है, ये कहने और करने में बड़ा फर्क है। और साथ में ये लोगों पे दबाव डालना, जो भी बंदा उठना चाहता है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। ये चाहता है कि बस ये मेरे से ऊपर ना हो, बस मैं मोटिव इसका यही है। और सच को दबा रहा है, कोई भी बोलेगा उसको कोर्ट में ले जाना, छोटी कोई। गौरव जी, एक बात जरूर कहेंगे, अन्याय जो अन्याय है हमारा, उस पर हमें भी विश्वास है और हम लोगों को जो है विश्वास है। ऐसे लोगों का तो पर्दाफाश होता है, चाहे जहां मर्जी जाए, गलत का साथी तो कोई नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही है राकेश जी, मगर जो दौर ये चल रहा है ना, सच के साथ कोई भी नहीं है, झूठ के साथ सब है। नहीं, विश्वास होना ही है, सच का ही साथ होगा, हिसाब जो होगा सच ही होगा। मगर जो ये अभी चल रहा है ना सिस्टम, ये कह रहा हूँ, अगर फंड आया, पैसा आया तो इसको यूज होना चाहिए। अगर ये तो ऐसे बंद है, जैसे ऐसे लग रहा है कि यहाँ रात को भैंसे बांधते हैं, सुबह खोल के बस जंगल की ओर छोड़ जाते हैं। और जो जब सारा सिस्टम है हमारे पास, अगर उसको यूज ना करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या है? सिस्टम होने के बावजूद भी यहाँ सीआरपीएफ कैंप शिफ्ट नहीं हुआ। पहले चलो जगह नहीं थी, रहने का बसेरा नहीं था, चलो उस वक्त रह गया, वो कोई इशू नहीं है। मगर अब सब कुछ सिस्टम है, तभी भी कोई अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ। इसमें पूरा अपर डांगरी, लोअर डांगरी कवर होता है। तो गौरव जी, बात करें तो इस समय जो है आप यहाँ से दृश्य देख रहे हैं, आपको अपर डांगरी पूरी दिखाई दे रही है। अगर स्कूटी व्यू ऑफ पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है कि पूरे अपर डांगरी को जो है वो स्कूटी प्रदान कर सकती है। बिल्कुल सर, मगर सर मुझे ये नहीं समझ आती, एडमिनिस्ट्रेशन मिली हुई है मैन पॉइंट, क्यों हमने पहले भी मीडिया में आके ये बोला है कि देखो सीआरपी के लिए सब सारा कुछ जो फंड 20 लाख आया वो गवर्नमेंट दिया, इमीडिएटली बना भी है, उसके बावजूद भी यहाँ सीआरपी शिफ्ट नहीं हुई। मैं तो बोलता हूँ इमीडिएटली इस पे देख रहे आके विजिट करना चाहिए डीसी साहब को कि प्रॉपर बना है या नहीं बनी है। उनको जैसे ये सरपंच साहब बोलते हैं वो वैसे ही सिस्टम है, बोलेंगे। अभी वहाँ उनने ये भी बात बोली थी कि ये सीआरपी के लिए बाथरूम का सिस्टम, जब वहाँ सीआरपी आई थी वहाँ कौन सा बाथरूम का सिस्टम था, ये बताओ मुझे। मैंने से देखिए, गौरव जी ने कहा कि अगर बात करें तो सीआरपी विभाग को ये जो हाल बना कर दिया, अगर बाथरूम की सुविधाएं नहीं थी तो हाल के साथ अगर 20 लाख का काम हुआ तो यहाँ पर जो है शौचालय भी बन सकता था, ये बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उस पर कहीं ना कहीं नरमी बरती गई और खासकर ये लोग चाहते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग चाहते हैं, युवा चाहते हैं कि यहाँ पर इस बिल्डिंग में जो कि सिक्योरिटी फोर्स का बसेरा जल्द से जल्द हो। हमारे साथ इस समय बात करेंगे तो जो विक्टिम फैमिली है, इनसे बात करेंगे कि आखिर वो जो दुख की घड़ी है, आज भी जब वो याद आती है तो सीना चीर कर देती है। लेकिन हम उनसे बात करेंगे कि एक तो घर से वो नौजवान चले गए, लेकिन आज जो उनकी वजह से यहाँ सुविधाएं मिली वो नहीं मिल रही है, क्या कहेंगे? सर दुख तो है, हमारा भाई भी चला गया, भतीजा भी चला गया, दोनों चले गए, मगर वो दुख की घड़ी तो दुख। हाँ, जो हमारा मकान बना हुआ था भाई भतीजे का, हम दे रहे थे सीआरपी को रहने के लिए, मैं और छत बनाओ और वहां जा रहा हूँ, हम इकट्ठे रहेंगे। पर वहां की वजह से इधर बनाया बिल्डिंग, तो इधर तो आ नहीं रहा कोई,
कोई आ नहीं रहा, उसने अपने घर में बिठाए हुए हैं। किसने बनाया अपने वो? ये सरपंच ने बनाया हुआ है ना, अच्छा, ये यही कमेटी वाली भी इसने सरपंच ने बनाया। अब बनाया तो सीआरपी इधर भेजे, अपने घर में क्यों बिठाया रखा है? वो अपने घर में सीआरपी क्यों रखी है उसने? किराया ले रहा वो किराया ले रहा, 3 टाइम खाना मिल रहा, ले रहा 3 टाइम खाना मिल रहा उनको, परिवार को खाना खा रहे हैं वो। सुबह पूरी ब्रेकफास्ट होती है, दिन को लंच, शाम को लंच, डिनर वहाँ खाते हैं खाना। तो रसोई बंद की हुई है उन्होंने, अपना खाना वहाँ 3 टाइम को मिलता है, खाते हैं वो, तो उनको मजे हैं। हाँ, किराया भाग अलग मिलता है उनको। नहीं मिला तो मिल जाएगा। हाँ, वो नहीं मिला तो मिलेगा तो सही। वो खाना तो खा रहे हैं ना, जहाँ बना है ना, जहाँ ये लोकेशन अच्छी है, इसमें पूरे गांव में नजर हो सकती है। जहाँ बैठा सीआरपी का काम है, जहाँ बैठे सेंटर में बैठकर वो क्या कर रही है, जहाँ बैठने की जगह ये है सही, तो वो नीचे बैठने का मतलब कोई नहीं है। तो पता नहीं किस लिए बिठाए रखे हैं। और हमारे साथ पवन जी इनसे बात करेंगे, और इनके भी घर में जिस तरह से वो आतंकी हमला हुआ था उसमें ये भी घायल हुए, और इनके भाई जो है सतीश कुमार जो कि पूर्व सैनिक थे, उनका जो भी उसमें वो भी शहादत पाई उन्होंने। आइए इनसे बात करते हैं। जी पवन जी, बताइए कि जिस तरह से जो कि खासकर बात करें तो पंचायत के लोगों को आपका साथ देना चाहिए, तो इस समय किस तरह से वो चल रहे हैं आपके साथ? राकेश जी, फर्स्ट तो मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, आपने कीमती समय दे दिया हमें। देखो, सबको भी पता है कि 1 जनवरी जो 2023 में जो इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ, हमारे 7 आदमी शहीद हुए गए थे, उनकी एक सिक्योरिटी फोर्स आई हुई थी, सीआरपी की आई हुई थी, जो हमारे सरपंच ने अपने घर में बिठाई हुई है। एक कम्प्लेक्स बनने के बाद भी वो फोर्स उधर बैठी हुई है, और आज भी हमारे घर में और हमारे मोहल्ले में ऐसा माहौल है कि 6 बजे के बाद कोई घर में से बाहर नहीं निकलता है। मक्की का माहौल है हमारे घर में, कुछ भी हो सकता है, कोई बीपी का मरीज है, कोई कैसे है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसा डर बना हुआ है जैसे 2022 में बना हुआ, 23 में बना हुआ था 1 जनवरी में, वो माहौल आज भी बना हुआ है। 2 साल हो गए इस कम्प्लेक्स को बने हुए, और आज भी हमारे सरपंच ने कम्प्लेक्स बनने के बाद भी वो फोर्स अपने घर में बैठाई हुई है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि वो फोर्स उठा के इधर रखें, इससे हमारी भी सेफ्टी होगी और पूरे गांव की सेफ्टी होगी। और ये लोकेशन इतनी ब्यूटीफुल है कि आप खुद भी देख सकते हो कि ऐसा मनोरंजन कहीं भी नहीं मिलता है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही उम्मीद है कि आप अपनी फोर्स इधर बैठा दें। देखिए, इनका कहना कि ये वो पॉइंट है जिससे जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्स जो है पूरे गांव की देखरेख कर सकती है, और ये ऐसा पॉइंट है इससे जो है कोई भी हलचल हो तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो सकती है। और बताते चले कि जिस तरह से उस इंसिडेंट में जिस तरह से 1 जनवरी को वो काला दिन आया, उसमें अगर बात की जाए तो हम तस्वीरें बताएंगे कि ये बालकृष्ण जी है हमारे साथ, इनसे भी बात करना चाहेंगे कि आखिर इनका भी एक ऐसा रोल रहा कि जिस तरह से अगर फायरिंग हुई तो उन्होंने फायर किया, उस फायर से जो है वो घटना जो है घटी नहीं, और सल्यूट बनता है, हम जरूर सल्यूट करेंगे। देखिए कि किस तरह से इन्होंने जो कि अपनी जान पर खेलकर फायर किया और उन आतंकियों को भागने पर मजबूर कर दिया। और आज इस पॉइंट पर आने पर हमें लोगों ने कहा कि आप आइए और देखिए किस तरह से कम्युनिटी हॉल तो बना, लेकिन कम्युनिटी हॉल की वही हालत सिर्फ बनाकर छोड़ दिया। इस समय की बात करें तो इनका एक ही है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द जो ये हमारी सीआरपी जो हमें जो दी गई है डांगरी अपर के लिए, वो यहाँ पर उसका बसेरा हो, ताकि आने वाले दिनों में कोई ऐसा वारदात ना हो और तो प्रॉपर तरीके से हमें सुरक्षा प्रदान हो।